मुझे एक मैसेज आया मोबाइल पर, मौलाना एक अर्जेंट काम है और बहुत मुख्तसर कुछ मैं आपसे मुझे बात करनी है। अब लोगों के फोन आते रहते मसले मसाइल के लिए, तो मैंने एकदम, मैं सोया हुआ था, थका हुआ था, कभी यहाँ कभी वहां, तो मैंने लेटे लेटे देखा। मैंने कहा मैं मैसेज करूं वो फोन करे, पता नहीं कौन है, क्या मसला पूछना होगा। मैंने उठा के कॉल कर दिया। शेगांव वाला मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इमोशनल कॉल, ऐसी मेरी फोन पे आज तक बातचीत नहीं हुई, कोई 2-2.5 मिनट, ऐसा फोन कभी आया नहीं और मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी फोन कभी आ सकता है। वो सुन लो और नियत करो इंशाल्लाह लाइफ चेंज करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा तो कोई मस्तूरात का आवाज है। मैं कहा जी आप कौन, कहाँ से, कैसे मुझे फोन किया? कहा मौलाना मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, 18 साल मेरी उम्र है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ, और हमारे यहाँ कोई दीनी माहौल नहीं है और मुझे कुरान सीखने का शौक पैदा हुआ, तो मैं पिछले 1.5 साल से आपकी अम्मी से कोशिश कर रही हूँ कांटेक्ट, 1.25-2 साल से, वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं कारी क्लास, तो मेरा उनसे दाखिला नहीं हो रहा है। अब मैं यूट्यूब से 2 साल से आपके बयान भी सुन रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि ये उन्हीं के बेटे हैं जिनके पास आपका दाखिला नहीं हो रहा है ना। तो मौलाना बड़ी उम्मीद के साथ आपको फोन किया, बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे यहाँ दीनी माहौल ज्यादा नहीं है, अल्लाह करे मेरी नमाज सही हो जाए, आप अपनी अम्मी से दरखास्त करें कि मुझे भी वो कुरान सिखा दे। ये उसने 25 सेकंड में अपनी बात रख दी पूरी। मैंने उसको कहा कि मेरे अम्मी तो उसको पढ़ाते हैं जो पढ़ के 400-500 को पढ़ा सके, तो मैं क्या करूं बताओ। आपकी तलब भी सही है, आपकी बात भी सही है, उनके पास पढ़ने वाले बहुत है, मैं रात दिन देखता हूं कि वो पढ़ा रहे हैं, कभी कभार तो एक दिन में 700 लोग सामने बैठ के पढ़ते हैं, और ऑनलाइन कितने लोग पढ़ते हैं दुनिया भर से। तो वो मुझे पूछेंगे कि ये कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो वो ऐसे आपको नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात हो तो बता दो, तो मैं इंशाल्लाह अम्मी को बताऊंगा, तो अम्मी आपको पढ़ा देंगे। तो मुझे कहा मौलाना मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, 18 साल में मेरी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है मौलाना, मेरे लिए दुआ करो। मेरे दिल में एक झटका लगा कि यार वो कहती है कि वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, यहाँ नमाजों का मसला है, माहौल नहीं है, और स्कूल का माहौल वैसे ही अच्छा नहीं है, और ये कुरान सीखने का कह रही है, और साकिब इसकी तो कोई रहबरी भी नहीं कर रहा है, कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा अल्लाह को। मैंने कहा 1 मिनट मेरी बात सुनो, फोन तो रख रहा हूँ, अम्मी को मैं बात कर देता हूँ, आपका नंबर दे देता हूँ, आप जाने मेरे अम्मी जाने, अगर कोई बात हो तो कर दो, आपके इखलास में कमी नहीं आएगी। ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको ऐसे माहौल में? कोई तो बात होगी ना, आपको शौक पैदा हुआ, तो अम्मी के सामने बात रखूंगा ना तो अम्मी आपको पढ़ा देंगे, वरना वो बहुत बिजी है। तो उसने कहा मौलाना फिर सुन लो ना। मैंने कहा सुना दे। मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा प्यार किया है, सच्चा इश्क किया है। मैं सोया था ना, बैठ गया उठ के। सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। उसकी तन्हाई पाक हो जाए, उसका मोबाइल साफ हो जाए, उसका दिल साफ हो जाए, और रात को उठ के अल्लाह के सामने लेने वाली हो जाए। खाने में नमक नहीं तो खाने में मजा नहीं, अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं तो जिंदगी गुजारने का मजा नहीं। तो सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत। मैंने उसको पूछा, मैं बैठ गया उठ के। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े जुमले बोल गई। मैंने कहा कि आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सच्ची मोहब्बत की, जरा मैं जानना चाहता हूँ। रोने जैसी हो गई और मुझे कहा मौलाना मैं रोजाना 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। बहुत आसान है मेरा कहना, आपका सुनना। मैं हिल गया एकदम, मेरा आंख में आंसू आ रहा है कि यार हम इतना इल्म हासिल किया और कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ने इसको ही खड़े करके पूछ लिया कि 12वीं क्लास पढ़ने वाली 10,000 पढ़ती थी, तुझे आलिम बनाया था, तू बता तू कितना पढ़ता था? और क्या मोहब्बत की मौलाना, जितनी सुन्नत है मुझे मालूम है, एक सुन्नत पर भी अमल नहीं छोड़। मुझे कहा मौलाना आज पीर का दिन है ना? मैंने कहा जी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात के रोजे रखते थे ना? मैंने कहा जी। मौलाना मेरा भी रोजा है आज, मैं भी पीर जुमेरात के रोजे रखता। हमारे नबी बख्शे बख्शाए वो रखे तो हम क्यों ना रखें?
मौलाना हमारे नबी दोपहर में कैलूला करते थे ना, मैं कैलूला भी करती हूँ। हमारे नबी रात वुजू के साथ सोते थे ना, मैं रात वुजू के साथ सोती हूँ। मैंने उसको दूसरा जुमला पूछा कि आपने अल्लाह से क्या मोहब्बत की? उसने दो जुमले वजन से कहे थे। मैंने अल्लाह उसके रसूल से सच्चा इश्क किया। अल्लाह से आपने क्या मोहब्बत की? उसने कहा कि इतना काफी नहीं है। बता रहे हो तो बता ही दो ना। उसको क्या पता, मैं रो रहा था अंदर से, यार ये क्या बोल रही है। उसने कहा मौलाना मैं रोज 4 बजे का अलार्म रखती हूँ, 4 बजे का। एक भी दिन 4 बजे नहीं उठे। 3 बजते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कहीं से आवाज आती है कि उठ, ये अल्लाह के आशिकों के उठने का वक्त। तो मैं एकदम चौंक के उठ जाती हूँ कि मैंने जिससे मोहब्बत की है ना, मेरा रब पहले आसमान पे आ चुका है। मैं वुजू करती हूँ मौलाना, और मैं 12 रकात तहज्जुद की पढ़ती हूँ, और इशराक तक 3000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। इशराक के बाद मैं घर का काम करती हूँ, अल्लाह भी खुश, मेरी माँ भी खुश। स्कूल जाती हूँ ना तो मैंने कोशिश की अल्लाह के होने की, तो अल्लाह मेरे हो गए। तो मौलाना मेरे 90 अब स्कूल में आते हैं, तो सारे स्कूल वाले भी मेरे से खुश। मैं शाम को आती हूँ तो मेरे दुरूद शरीफ बाकी होते हैं, मुझे 10,000 पढ़ने। अम्मी से कहती हूँ अम्मी घर का कोई काम है? मेरी माँ कहती ना बेटा सब काम हो गया है, अम्मी मुझे इजाजत है मैं फुला कमरे में चली जाऊँ। मैंने कहा मौलाना मैं उस कमरे में जाती हूँ, दरवाजा बंद करती हूँ, मुसल्ला बिछाती हूँ, असर की नमाज पढ़ती हूँ, नीचे देख के दुरूद पाक पढ़ती हूँ। कितनी मरतबा ऐसा होता है मदीना मुनव्वरा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताने लगती है तो रोते रोते मेरी मगरिब हो जाती है। रात में घर के सारे कामकाज करके जब सब लोग मीठी नींद सोते उस वक्त फिर मैं मुसल्ले पे आती हूँ। 11:30 बजे तक मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 11:25 को 11:20 11:30 के करीब मेरे 10,000 दुरूद पाक मुकम्मल हो जाते हैं, और एक अजीब सा सुकून, ऐसा लगता है अल्लाह ताला प्यार कर रहे हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है अब इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। इसका क्या फायदा हुआ आपको? बोले फायदा दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा ले रही हूँ। जुबान से जुमला निकलता है, अल्लाह वो चीज हाजिर कर देता है। पूरी स्कूल में किसी की कोई चीज गुम हो जावे और तलाश करने पर न मिले, और मैं इतना कहूं कि अल्लाह इसकी चीज मिला दीजिए ना, तो 2 मिनट में उसकी चीज मिल जाती है। 2 मिनट में उसकी चीज मिल जाती है। मैंने कहा कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तो आपके बयान सुन रही हूँ यूट्यूब से। मैंने कहा बोलना ही सब थोड़ी है, तो पंडित लोग भी बहुत अच्छा बयान करते हैं, सब सारा मजमा रोता है उनके बयान सुन। कितने पंडित लोग हैं हमारे नबी की शान में ऐसी नज़में पढ़ते हैं कि मजमा आश्कबार हो जाता है, और उनके पास ही ईमान नहीं होता। तो अल्लाह ताला तो किसी से भी काम ले ले, अल्लाह काम लेने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। अभी एक मदरसे में गया था, लड़कियों के 700 के करीब लड़कियां। ये जमीन किसने दी? तो मौलाना एक गैर मुस्लिम ने दी। उस वक्त में हिल गया कि अल्लाह ताला कब किसी से काम ले ले कुछ पता नहीं। तो मौलाना लॉकडाउन था ना, मैंने कहा हाँ कुछ इस्लामी किताबें मेरे हाथ लगी थी मौलाना, उससे पढ़ के मुझे बात समझ में आई। मैं अल्लाह से कहने लगी प्यारे अल्लाह मैं आपसे और आपके नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए। प्यारे अल्लाह मैं आपसे आपके नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ, अल्लाह जी कबूल कर लीजिए। प्यारे अल्लाह आपसे और आपके नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ, कबूल कर लीजिए। मौलाना शायद उसने कबूल कर लिया मुझे। आप भी ये दरखास्त सच्चे दिल से रखिए, हो सकता है रहमत की रस्सी आए और वो आपको भी कबूल कर ले। मेरे अजीजों पूरे मजमे वालों हम सब लोग, सबसे पहले मैं बोलता हूँ ना तो मेरे कान पहले सुन, आपके तो बाद में सुनते हैं। अल्लाह ने पूछ लिया, वो चिल्ला चिल्ला के बयान करता था, इस पे तूने खुद क्या अमल किया? तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, मुझे जवाब देना है खुदा के दरबार में इसका कि आप लोग इतने सब लोग आए, एक तो लोगों के पास वक्त नहीं है, और पूछ लिया कि साकिब इन लोगों ने तेरे सामने अपने दिल की जमीन बिछाई थी, मेरी मोहब्बत का बीज डालने में तूने क्या किरदार अदा किया? सवालात जिम्मेदारी का काम, ऐसा थोड़ी आए जलसा हो गया चले गए, 2 अच्छी बात कर दी, कैसा हुआ जलसा? अच्छा हुआ, दीन की बात तो अच्छी होती है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं जाऊं तो मुझे शेगांव से फोन आवे, मौलाना हमने फजर की नमाज शुरू कर दी, मस्तूरात के फोन आए, मस्तूरात अपने घर वालों को बताएं, उनके घर वालों के फोन आए, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्दे में आ गए, हम तहज्जुद पढ़ने लगे। हमारे यहाँ एक 19 साल की लड़की है, 19 साल की, अभी कुछ दिनों में उसको कई मरतबा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई। मेरी माँ ने उसको पूछा कि बेटी ऐसा तू क्या करती है, तेरी 19 साल की उम्र है? उसने कहा कि आपा जब
दुनिया रात को सब मीठी नींद सोई होती है ना, उस वक्त मैं मुसल्ले पे अपने रब की इबादत करती हूँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना शुरू करती हूँ। तो रात सोने तक दुरूद पाक को मैंने अपना वजीफा बनाया है। बस उसके बाद से आका है नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होने लगी। 1 मिनट की आखिरी बात और सुन लीजिए ताकि मुझे और आपको ये एहसास हो। हमारी एक बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहुत करीबी, हमारे एकदम महरम रिश्तेदार, उनका मुझे फोन आया, मौलाना मौलाना कैसे हो? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, वो एक तकलीफ है। तकलीफ बताई, नॉर्मल थी, आप कोई वजीफा बता दो। मैंने कहा कि आप 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, 500 मरतबा 500 टाइम्स आप दुरूद पाक पढ़ लो, 2 मिनट की दुआ कर लो, इंशाअल्लाह मेरा रब आपके मसले को हल कर देगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ है ना, ये बड़ी अहम इबादत है, ये दुआ भी है, ये दवा भी है, ये शिफा भी है, आखिरत की तैयारी का बेहतरीन जरिया भी है। हम पढ़ते हैं दुरूद हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर। दुनिया की आला तरीन मसरूफियत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। हम दुरूद पढ़ते हैं, एक तरफ नेकी लिखने वाला फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता 10 गुनाहों को मिटा देता है। ये अजीब और गरीब अमल है। कोई भी अल्लाह वाले की लाइफ उठाओ, दुरूद शरीफ का एहतमाम था, सुन्नतों का एहतमाम था। ये 2 चीजों की बरकत से अल्लाह ने उनको विलायत का नूर दिया। तो मैंने उसको कहा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ और 2 मिनट की दुआ कर। रोने जैसी हो गई। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कहा आपको, थोड़ा सा कम पढ़ लीजिए। उसने कहा मौलाना ऐसी बात नहीं है, इस पर नहीं रो रही हूँ। एक मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान का राज था, वो बड़ी मुद्दत के बाद आज आप फाश करवाने वाले हो और मैंने दिल में थाम लिया था कि इस राज को मैं कब्र में ले जाऊंगी। गुनाह बहुत किए, ऐसे मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, तीसरा कोई नहीं जानता। सोचा ऐसी कुछ नेकी भी कर जाऊं, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, तीसरा कोई न जाने। मैंने कहा क्या राज है? बोले वो बताऊंगी नहीं तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, ध्यान से सुनना है। मौलाना सुन लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली एक मुद्दत से मैं रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूं। 15,000 मरतबा। कौन कह रहा है? सीधी सादी मस्तूरात, जिनके बच्चे भी है, घर का कामकाज भी है, उसके पास अल्लाह के लिए वक्त है। जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो ऑलरेडी उसके बुरे दिन शुरू ही है, लाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया वाले कहते पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा, अल्लाह वाले कहते अल्लाह के लिए वक्त निकालो आपकी लाइफ में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कैसा बुरा वक्त? कौन सा बुरा वक्त? मौलाना वो 15,000 पढ़ती हूँ। तो मैंने आपको इसलिए राज फाश किया कि अब आपने जो मुझे बताया ना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़, तो ये 15,000 में आ गए या मुझे 500 अलग से पढ़ने होंगे? फिर मैं खामोश। मैंने कहा वो तो 15,000 में आ गए, लेकिन आप मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल मुझे सुनाना है पूरे मजमे को और अपने आप को भी। आपको ये दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक कैसे पैदा हुआ? बस ये जानना है मुझे। उसने कहा मौलाना मेरे शोहर की वजह से। तेरे शोहर? वो तो फैक्ट्रियों के मालिक है, सीधे साधे लगते हैं। अरे मौलाना वो बाहर सीधे साधे हैं, घर में बड़े अल्लाह वाले हैं, घर में बड़े अल्लाह वाले। मैं कहा हमारी फैमिली हमको इसका उल्टा बोलती है। माशाअल्लाह। क्या करते हैं वो घर में? मौलाना वो तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन, मेरे से मोहब्बत, प्यार, मुसल्ला बिछा रहता है। मौलाना मैं 15,000 तक पहुंची हूँ ना, मेरे शोहर 15,000 से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ। कभी नींद में से बेदार होते हैं और मुझे कहते हैं उठ 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 उठ। मैं उठती हूँ, क्या हुआ? आज आपने प्यारे नबी की ऐसे ज़ियारत हुई। कभी नींद में से बेदार होकर कहते हैं उठ उठ उठ, आज आपने ऐसे ज़ियारत हुई। कभी नींद में से बेदार होकर कहते हैं उठ, आज प्यारे नबी की ऐसे ज़ियारत हुई। मौलाना मेरा दिल दुखता है कि मैं दुरूद शरीफ कम पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे ज़ियारत नहीं होती है ना। तो मौलाना मैंने भी 15,000 शुरू कर दिए ताकि इनकी तरह मुझे भी बार बार ज़ियारत करने लगे। फोन तो मैंने रख दिया, मेरा दिल रोने लगा अंदर से कि साथी हम घर में मोबाइल चलाते इसलिए हमारी बीवी बच्चे मोबाइल चलाते हैं। अगर हम भी उसकी तरह नेक होते, कुरान पढ़ने वाले, दुरूद पाक पढ़ने वाले होते, हमारी बीवी भी 15,000 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले होते। घर का वडील अल्लाह वाला हो जाता है, पूरा घर नेक हो जाता है। हमारी दुकान में बैठने वाला 5,000 अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? 5,000 अल्लाह अल्लाह। कहा मौलाना
पुराना आपके दादा जो सेठ है ना, वो भी 5000 अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं। उनको देख के मैं भी 3 साल से पढ़ता हूँ। मैंने कहा सेठ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो दुकान पे बैठने वाला अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हम मोबाइल में होते, सब लोग मोबाइल में होते। नियत करो इंशाअल्लाह आज से अपनी लाइफ को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 1500 मरतबा, शेगांव वाले दूसरी मरतबा आऊं तो खुशखबरी सुनाना, रोजाना 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अंगूठी वाली तस्बीह को अपने हाथ में भराना, 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। नियत करो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आपकी क्या तमन्ना है? आपको बड़ा मकान चाहिए, अपना पर्सनल बिजनेस चाहिए, बार बार हज उम्रे में जाना है, बच्चों के रिश्तों के मसले, घर में कोई असरात, तकलीफ, बला, मुसीबत है, जादू वगैरह है, ये 1500 मरतबा पढ़ के आप अल्लाह को कहना शुरू करो। 2 बातें आज यहाँ से लेकर के जाओ, ये 1500 मरतबा दुरूद शरीफ, हाथ में अंगूठी वाली तस्बीह भराना। पढ़ने वाले 10-10 हजार पढ़ रहे हैं यार, बच्चों के साथ 15-15 हजार पढ़ रहे हैं, क्या हम 1500 मरतबा नहीं पढ़ सकते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह से अंगूठी वाली तस्बीह हाथ में भराना और रात तक 1500 मरतबा पढ़ना। चलते फिरते उठते बैठते नियत करो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज, फजर की नमाज का भी एहतमाम, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। काबतुल्लाह का तवाफ कभी भी नहीं रुकता है, काबतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कभी भी नहीं रुकता है, लेकिन फर्ज नमाज खड़ी होती है ना, तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी रुक जाता है। इंसान, नमाज की तो वो शान है जो काबतुल्लाह के तवाफ को भी रोक देती है। तो तेरे कामकाज और तेरे कारोबार और ये तेरी रातों की मीठी नींद और ये तेरे दुनिया के चंद टकों के सेठ और ये दुनिया के तेरे चंद टकों के ग्राहक, इनकी क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है? इसलिए मेरा अजीजों, नियत 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे।